अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे बाद हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर होगी। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। वो इंस्पिरेशनल इस वजह से है बिकॉज वो खवातीन के राइट्स के ऊपर जो है ना वो काम करती हैं और एक ऐसी जिंदगी जो कि उन्होंने बाहर से पढ़ाई की और दुनिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है ना लॉ पढ़ा। शी इज अ बैरिस्टर, पर उन्होंने इंतखाब किया कि वो पाकिस्तान आएंगी और खवातीन की जिंदगी के अंदर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की। तो आज उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि उनका सफर कैसा था और क्यों उनको डॉलर और पाउंड्स ने अट्रैक्ट नहीं किया और क्यों पाकिस्तान आ गई। और ये जो सख्त बेड़ा है जहां पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और स्पेशली जिस शोबे के अंदर ये हैं तो वो तो कहते हैं कि मर्द ही होते हैं। और ज्यादातर अब तो वो वाले मेरे दोस्त जो कि इनकी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं तो वो टैक्स के ऊपर ही काम करते हैं बिकॉज वो क्रिमिनल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहां पर तो पिंडो थाव वाले जो है ना जरा थोड़े बदमाश टाइप के वो जो लॉयर है वो चलते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये इतनी मासूमियत के साथ क्यों लॉ के अंदर आ गई। थैंक यू सो मच अमृत फॉर कमिंग इन। नाम बड़ा आपका जो है ना वो यूनिक है। सी अमृत है, क्या उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुस्तफा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड ऑनेस्टली इट्स अ प्लेजर। और जो आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रो दिया है उसके ऊपर भी मैं आती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा उसमें चीजें हैं जिसके ऊपर मैं ऐड अप करना चाहती हूँ। मुस्तफा मेरा जो नाम है बेसिकली इसका मतलब है अमृत का मतलब है मिठास। मिठास पाकिस्तानी या मुसलमानों में आप ये कह लो कि इसका ये मतलब है। अगर आप वैसे इंटरनेशनली अगर आप इसका मतलब देखो, या ये एक हिंदू लफ्ज इसको अक्सर कहते हैं कि ये इंडियन नेम है, हालांकि ये इंडियन नेम नहीं है। हमारा यहाँ पे भी अमृत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इंडियंस इसको समझते हैं अमर होना, इसका सोल पानी पी के आप अमर हो जाते हो। हमारे यहाँ पे जैसे मिठाई है अमृति, तो इट मीन्स मिठास। नहीं, आप वो अमृत तो वो इंडियंस तो झूठ बोलते हैं, वो हमने देखा ही है। वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, बिल्कुल मैनिपुलेट करते हैं। पर अमृत से जो है ना मेरे दिमाग में मिठास और अमृत कोला या कोई मशरूब, ठंडा मीठा मशरूब जो आता है। तो आप जिस शोबे के अंदर आई हैं वहां तो कुछ मिठास वाला काम नहीं है, कड़वाहट ही कड़वाहट है, हीटेड आर्गुमेंट्स हैं। सो किस तरह आपने फैसला किया दैट यू वांटेड टू एंड अप एज अ लॉयर और बैरिस्टर बनना चाहती हैं? बन गई, चलें फैसला हो गया। दुनिया की एक इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना वो अपना लॉ पढ़ा, तो वहीं रहती, वहीं रह के काम करती। मेरे ख्याल 3 गुना ज्यादा पैसे हैं फी जो है वहां पर, बिल्कुल इससे तो बहुत ज्यादा है जो अभी आप यहाँ पर चार्ज कर। बिल्कुल ऐसे है मुस्तफा, आपने बहुत खूबसूरत बात की है और ये बिल्कुल ऐसे ही है। आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड जॉब ऑफर देयर और मैं वहां पे रह सकती थी और मैं बहुत अच्छा वहां पे कमा सकती थी। मुस्तफा, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू कम बैक वाज कि आई थिंक आई वाज इन माय ओ लेवल्स। मैंने ना अपनी पहली इंटर्नशिप यहाँ पे की थी डेफिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन पे, जो उन औरतों के लिए काम करती थी जिन पे तेजाब फेंका जाता था। एमएम आलम पे भी था और डिफेंस में भी था। आई थिंक अब रीलोकेट हो गया। ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो नहीं, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ, पहले ये भी बात क्लेरिफाई कर दूं, मैं बिल्कुल इतनी पुरानी नहीं हूँ। लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग एट बिल्कुल सही सर, आप छोटे थे। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज। नॉट दैट कि कोई अल्लाह माफ करे जरूरत थी, बट मुझे खुद पैशन बहुत था, मुझे शौक बहुत था सोशल जस्टिस का, ह्यूमन राइट्स का। मेरे घर वाले कहते थे बहस बहुत करती है तो पक्की वकील बनेगी। तो मतलब वो एक जो चीज थी ना कि आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड अप फॉर समवन, जो एक सेवियर वाला वो एक एलिमेंट था, वो बचपन से प्रिवेल करता था। आई रिमेम्बर एक लड़की थी, मोमिना उसका नाम था, और उसके फियांसे ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया था बिकॉज उससे उसकी मंगनी खत्म हुई एंड शी गॉट एंगेज्ड टू समबडी एल्स। और आप यकीन करो मैं उसके काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे थे, उसकी सर्जरीज हो रही थी। और जब आप यकीन करो मैं उसके साथ उधर मुस्तफा हॉस्पिटल जाती थी तो वो ना हर वक्त रोती रहती थी। आपके सोशल सर्कल में खातून थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नॉर्मल जिस तरह घर में हेल्प वाली लड़की थी। और मेरा इसका आर्टिकल भी लगा हुआ है इसके ऊपर, एंड दैट वाज 2012 आर्टिकल, और मैं इसको कल एक्चुअली देख रही थी। तो मैं बात ये कर रही थी कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू ये जनरल हॉस्पिटल में या मेयो हॉस्पिटल में ज्यादातर इनकी सर्जरीज होती है, इनके वार्ड्स बने हुए होते हैं, स्पेशल होते हैं इनके खास। मैं वहां पे गई तो उससे मैंने तब पूछा, मैंने कहा मोमिना, मैं उसके लिए खाने लेके जाती थी, जितना कुछ कर सकती थी सर्जरीज के लिए, जितना वॉलंटियर काम कर सकती थी। आई सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू ना? उसने कहा बस मुझे इंसाफ ले दे, मेरी सब चीजें मुकम्मल हो जाएगा। मुझे मेरी चीजें तो वापस नहीं मिल सकती, बस मुझे मेरी इज्जत और मेरा मकाम मुझे वापस चाहिए। वो आप दिला सकती हो क्योंकि पैसे मुझे हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई चीज हेल्प आउट नहीं कर रही। ये टूल जो है मेरे पास, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी था। और सीधी सी बात है, खानदान में कुछ लोगों को डराने के लिए भी बहुत जरूरी था। अदर देन दैट ये एक एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि नाउ बिकॉज आई हैव दैट थिंग ना,
तो ये मुस्तफा हालात हर जगह के बुरे होते हैं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, आप बाहर भी रह लेंगे ना, आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। वहां पे भी इंसान है, वहां पे कुछ एग्जैक्टली, और वहां पे चाहे इंग्लैंड है चाहे यूएस है, मुझे आज भी मौका मिले ना तो मैं आपको आज एक बात बताऊं, हम वहां पे चाहे वहां के नेशनल्स हैं, हम वहां के सेकंड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे, अब थर्ड रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो हमसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको हर जगह फील होती है। तो देखिए, अपनी जगह अपनी आती है, जैसे भी है हम डंके के छोर पे चीजें करवा सकते हैं, जैसे भी है। और मैं अगर आपको बात बताऊं, मेल शोविनिज्म यहाँ प्रिवेल करता है, लेकिन उसका एज भी बहुत ज्यादा है औरतों के लिए पाकिस्तान में। काफी ऑफेंसिव बात है, पर ठीक है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली दिल से बात कह रही हूं, वो है, पर अब आई थिंक अब चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ज्यादा बदल रही हैं। आप उसकी जीती जाती मिसाल है। और आप यकीन करें, आप इतना वोकल है और आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई ने कभी माइंड नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तो आप बार बार ये हर इंटरव्यू में ये चीज आप रिपीट करती हैं, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि व्हाट गेट्स अटेंशन गेट्स फिक्स। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि ये मेल शोविनिज्म नहीं है या मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है, मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है। बट अब थिंग्स आर इंप्रूविंग, मेन आर आल्सो गेटिंग एजुकेटेड और उनका भी एक्सपोजर बढ़ रहा है चीजों का। मैं यही आपसे बात कर रही थी कि मेल शोविनिज्म अब नहीं है, मैं यही बात कर रही हूँ। प्रिवेल करता है, प्रिवेल कहाँ पे करता है, मैं आपको अभी भी बात बता देती हूँ। हर तरह की वेराइटी है। जब आप अपने से नीचे तबके को देखते हैं ना, जो आपकी हाउस हेल्प होती है या जो बाकी जगहों पे होते हैं, वहां पे अभी भी मार कुटाई और इस तरह की चीजें चल रही है, वो जहालत की हद तक है। लेकिन उनके अंदर अपनी तरह का शऊर पैदा है और उनकी अपनी चीजें चल रही हैं। जब आप अपने से थोड़ा सा जरा ऊपर जाते हैं ना, जो मिडिल क्लास सोसाइटी आती है, उसके अंदर ज्यादातर मसला ये आता है कि अभी भी ये है कि लड़की ने कहीं जाना है, भाई साथ जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। मुआशरा ऐसे चीजें ऐसी हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि इखलाकी तौर पे अब हमें कुछ जगहों पे ना बच्चियों को भी उस तरीके से स्ट्रांग भी बनाना पड़ेगा और उनको कुछ चीजें भी मुआशरे के हिसाब से सिखानी पड़ेंगी, चाहे वो घर के लेवल पे या चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर है। बड़ा करना जो करना तो आपको जरूरी है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे की लेसेस खुद ही बांधते रहेंगे तो वो नहीं बड़ा नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली, उससे फिजिकली बड़ा हो रहा है, मेंटली तौर पे वो इंडिपेंडेंटली ग्रो ही नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर कि जिस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप और हम लोग आते हैं, हाँ जी, तो वहां पर लड़कों का मसला ये है कि वो उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की, वालिद के बिजनेस चले गए, अपनी मर्जी की शादी कर ली और वो देख उन्होंने टेक स्टैंड फॉर देयर ओन फैमिली, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन जो है अल्टीमेटली वो औरत के साथ हाथ उठा के करते हैं। और उसमें औरत जो है वो आके पिटती नहीं है, वो कहती है बाय द एंड ऑफ द डे ही इज अ गुड प्रोवाइडर। ऐसे ही है, मतलब वो कहती है कि इससे बेहतर है कि मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के रहूं कि मैं एटलीस्ट बीमर के अंदर तो रो रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मतलब किसी हद तक लगती बात बड़ी ऑफेंसिव है, पर ऐसे ही है, बड़े ऐसे ही है। अब मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। तो मैं यही बात आपसे कर रही थी कि मुस्तफा देखिए, ये आपने एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की और एग्जैक्टली ऐसी है। मैं बार बार ये बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं इस चीज को खुद बहुत ज्यादा प्रोपिगेट करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा एडवोकेट करती हूँ कि भाई अब चीजें बदल रही हैं। जहां तक आप अपर क्लास की बात करते हैं ना, वहां प्रॉब्लम पता है मुस्तफा क्या आती है, जब आप मेल शोविनिज्म की स्पेसिफिकली बात करते हैं, औरतों की इनहेरिटेंस के ऊपर, बहनों को हक देना, बेटियों को हक देना, ठीक हो गया। वहां पे बात आती है एक माँ को क्योंकि मैं तो ये रोज सिचुएशन देखती हूँ ना, औरतें आई होती हैं कि जी हम लोगों को तो अपना मिल ही नहीं रहा, हमें पैसों की जरूरत है। क्या आपका शरई लिहाज से नहीं हक बनता? बिल्कुल बनता है। मैं वो आगे से क्या, वो जो मर्दों का क्या जवाब होता है? मर्दों का ये जवाब होता है कि भाई आदमियों ने अपेरेंटली भाइयों ने घर चलाना होता है, तो औरतों को क्या जरूरत है, इनके तो पहले प्रोवाइडेड फादर्स और ऐड कर ले। जब नया जवाब है, शादी कर दी। मैं वही बात कर रही हूँ ना। हाँ, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान को बुलाया है, बिल्कुल, तो तुमने अपनी शो मारने की सर्कल में तुमने कराया, अपने जो मिनिस्टरों को बुलाना है, अपने पॉलिटिशियंस को बुलाना है, बिल्कुल, वो कहते हैं तुम्हारी शादी की 3 करोड़ रुपए की हो गया तुम्हारा हिस्सा। बिल्कुल सही। और मैं मुस्तफा, वो तो चलो एक एक्सेप्शनल आ जाती है ना, ये तो बहुत हमारी, आप जिन क्लास की बात कर रहे हैं वो तो 1% है। मैं तो 99% लोगों की बात कर रही हूँ जिनके नॉर्मल असासे हैं और वो चाहें तो एक चीज के ऊपर से बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। किसी का 5 मरले का भी घर है, तो जो बेटे का बनता है दैट इज 1 और जो बेटी का है वो उसका हाफ है। तो आप उसको चाहे 1 मरला ही उसका क्यों नहीं बनता, आपने उसको देना है 20% है। बिल्कुल। तो देखिए, वही मैं बात आपसे कर रही हूँ कि ये चीज जो होती है, ये चीज भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लगता है कि ये माओ का मसला है। बिल्कुल है, उसमें कहती है प्रेशराइज किया जाता है उन बहनों को, स्पेशली पंजाब में बहुत मसला है, बहनों को प्रेशराइज किया जाता है, तुम माफ कर दो, ऐसे ही है, तुम इसको अपना वो छोड़ दो, और वो बहनें जो लड़के ऐसे ही हिस्सा लेती हैं वो बुरी समझी जाती हैं। अब मैं आपको एक बड़े मजे की अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे लगता है फिर यहाँ पे आपके वालिद का किरदार आता है। मुझे मेरे फादर ने अभी रिसेंटली, आई थिंक मेरी अभी, आई एम अंडर 30, ठीक है, और मेरी अभी लाइक आई थिंक अभी
बहुत ये खतरनाक हुई है, अपने पीछे क्यों पड़ी है? नहीं, मैं आपको अपनी एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ बिकॉज ये मेरे साथ अभी हुआ है। मैं कैसे कोई रिश्ता नहीं, बिल्कुल अल्लाह माफ करे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट, और आप यकीन करें, मैंने अपने अब्बू से खुद एक दफा ये बात बोली। मैंने कहा बाबा मुझे ये लगता है कि चीजें उस तरीके से ना हो जानी चाहिए। सही है। तो उन्होंने ये बात समझी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। माई सिस्टर शी इज लिटरली डूइंग हर अंडरग्रेड राइट नाउ। मेरे अब्बू ने हर चीज ऑलरेडी कर दी हुई है। सही है, ठीक है। ताकि कल को बहन भाइयों में ये फसाद आए ही मत। और उन्होंने एक अपना, और आता ही आता है, क्योंकि देखिए उस भाई ने अपनी चीज कहनी है, मैंने अपनी कहनी है। मैं अब ये कल को आर्ग्यूमेंट लेके आऊं, मैं 1 साल के लिए बाहर पढ़ने गई, मेरा भाई 5 साल के लिए बाहर पढ़ना गया, उसकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। चलो मेरी कल को शादी होनी है, इतना खर्चा आएगा, उसका इसका इतना आएगा, उसका इतना आएगा। That's not how it works. तो आई थिंक पेरेंट्स के ऊपर ये खाली माँ की भी नहीं, बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के साथ प्रॉपर इंसाफ करें। जिस तरह मतलब कि बिकॉज यू वेरी क्लोज और आपके पास डिवोर्स केसेस आते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्यों नहीं आपके पास कत्ल के केसेस ज्यादा आते हैं। आई अंडरस्टैंड आते होंगे, पर रेशो वाइज हम बात कर रहे हैं कि फैमिली ओरिएंटेड केसेस आपके पास ज्यादा आते हैं। इन योर एडवाइस, जितना आपका तजिया है एज अ लॉयर, क्योंकि बिकॉज एज इज छोटे यंग होने में भी और एज में बड़े होने में, इन बोथ केसेस जस्ट अ नंबर। ऐसे ही है। अगर अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज दे और आप डेली बेसिस पे डेली नए मसले देख रहे हैं लोगों के, सो आप एक्सपोजर और माशरे के ऊपर आपकी ग्रिप ज्यादा हो जाती है कि माशरे में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। यूजुअली लोग ये कहते हैं ना कि अभी बिलावल भुट्टो साहब को भी ये कहा जाता है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें क्या पता, मतलब एक्सपोजर की बात है ना। मैं मतलब कि जीरो एक्सपोजर का 60 साल का भी हो जाऊं तो मुझे कुछ नहीं पता होगा। एक बंदा है वो 28 साल में, अगर उसके बाप उसको 20 साल में कारोबार मिला था, 8 साल में वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। In your opinion, all the parents who are watching, rather than getting a 5-star events of marriage, ठीक है, आप फ्लासुशी तो मुशी तो ये और जोर लगा रहे हैं, मतलब आप मटन के एग में बना रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह जोर लगा रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कि आप रूटीन का भी एक इवेंट करें ना तो 15-20 लाख रुपए का तो फूड का आपका वो इवेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। इन योर एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात सुन के वो इंस्पायर होंगे, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट व्हेन इट कम्स टू योर डॉटर्स? जब आप उनकी शादी कर रहे हो तो क्या देना चाहिए, कहाँ से पैसे बचा के उनको वो चीज दे देनी चाहिए, उनके फ्यूचर में वो काम आएगी? मुस्तफा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, और बड़े मजे की बात है, ये मैं बात हर जगह कहती हूँ। और मैं तो ये जो बहुत फैंसी शादियां हैं ना, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ। मेरी बहुत दोस्त मेरे से शायद इस वक्त बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट जाएं और वो मुझे शायद कहें कि भाई अमजद से तुमने बात ही नहीं करनी है, लेकिन आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। पैसों का ज़िया तो एक अलग बात है, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये महंगे जोड़े, आपको इन्होंने कुछ नहीं देना, सीधी सी बात है। आपने रख देना एक दफा पहन के, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने, हाँ ज्वेलरी इज समथिंग एल्स, दैट इज योर एसेट, वो एक अलग बात है। और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन वो भी उतना ही जितना एक पेरेंट्स के ऊपर इजी हो, उनको तंग करके नहीं। कुछ बच्चियों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो अपने पेरेंट्स के ऊपर ना वो तलवार रख के चीजें करवाती हैं। खुदा के वास्ते, उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, कुछ बना दिया, यही बहुत है। आप खुद भी कुछ कर ले। उसके बाद सेकेंडली ये बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना पैसा यहाँ लगाना है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं मुस्तफा खाली, क्योंकि मैं एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हूँ, प्योर बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से। हमारे खानदान में कोई प्रोफेशन में कभी कोई गया ही नहीं, आई एम द ओनली वन, कोई भी नहीं। आई एम द फर्स्ट वन, एग्जैक्टली, पूरे खानदान में। हालांकि हमारा बहुत बड़ा खानदान है, एग्जैक्टली। और आप यकीन करें मुस्तफा, मैं आपको ये बात ऑन पेपर कह सकती हूँ, अगर आप 5 मरले का भी प्लॉट या 5 मरले की भी कोई दुकान कोई अपनी बेटी को दे दे, जिससे उसको किराया आता रहे महीने का, एक इनकम आती है, कल को उसका एसेट है, वो अपने बच्चों को भी दे सकती है। और अल्लाह ना करे जैसे आपकी शादी हो ना मुस्तफा, मैं कहती हूँ वो बिलियनियर क्यों ना हो, मलिक रियाज ही क्यों ना हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पास अपनी फुटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। चंद हजार भी अगर उस बच्ची के हाथ में आ रहे हैं, 50,000 आ जाए, वो आपको आइडिया ही नहीं है कि वैसे सुनने में उस 50,000 की कोई वर्थ नहीं है, लेकिन पर वो बच्ची को जो वो 50,000 से सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी, इवन जो अपना उसका हाउस हेल्प टिपिंग और वो कुछ दे रही है, तो उसकी एक स्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। कि जब पता हो ना कि आपको जनरली देखिए, अगर आप अपने सोशल सर्कल में देखें, कोई बंदा आपको फायदा दे सकता हो ना, फायदा से मुराद ये कि आपको एक अच्छी चाय ऑफर कर सकता हूँ, so उसकी एक स्टैंडिंग फर्क होती है। सो आई थिंक इस चीज को मैं ना वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मुस्तफा, इसी में मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम ऑन दिस टॉपिक, बट मैं अगर अब अपनी फिर से मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं शायद ये सारी चीजें अब खुद पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, पहले अपने आप को अपना किबला दुरुस्त करो, फिर किसी को मशवरा दो। देखेंगे आपकी शादी, तो
तो मैं आपको ऑनेस्ट हम कमेंट करेंगे जाके जब वो वेडिंग फोटोग्राफर की शादी की लगा रहे हैं, आप प्लीज करिएगा, टैग करके नहीं आप प्लीज करिएगा। ये नहीं कहा कि आप उधर ही होंगे, मौजूद होंगे हमारी शादी नहीं, आप बिल्कुल मौजूद होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, टैग कीजिए। नहीं आप बिल्कुल मौजूद होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए मैं अगर अपनी भी बात करूँ ना, तो मुस्तफा मैं आई थिंक आई वाज इन यूनिवर्सिटी जब मैंने ना अपने जूनियर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ट्यूशंस लेनी शुरू कर दी थी। अच्छा, मेरी अम्मी बड़ा नाराज हुए, खानदान वाले बड़ा नाराज, एनु की लोड है आशी, एनु क्यों कहनी पई है ये, कि अल्लाह माफ करे, लाइक सारा कुछ चाहिए हम लोगों का, मतलब दूसरा तरह का पेट्रोलियम का काम है, दूसरा चीजें हैं, सारी चीजें। उन्होंने कहा जिसको बहुत शौक है इसको बिजनेस में डाल दो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे 25,000 से क्यों नहीं, हमारे नीचे लगे रहे ऐसे ही है, 25,000 से चाहे आगाज हो। उसके बाद आप यकीन करें, और ये नहीं नीचे लगने वाली भी बात नहीं थी मुस्तफा, ये मेरे अब्बू का सोल अकेले बिजनेस था। आई डिडंट हैव टू वर्क विद एनीबॉडी, कोई फैमिली बिजनेस, कोई भी नहीं, ये मेरे अब्बू का जाती काम। लेकिन उसके बावजूद बाबा वाज लाइक नो, शी वांट्स टू डू इट, लेट हर डू इट। मैं वही बात कर रही हूँ, फिर आ जाती है बात मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरा भाई, माई सिस्टर, दे हैव बीन, मतलब एक होता है ना कि नहीं, अब मेरा भाई मुझे हर दफा कहता है, मैं अगर जरा सा नीचे जाती हूँ ना, आपा क्या कर रही हो, वापस उठो, चलो कामों पे लगो, मैं तुम्हें आइडियलाइज करता हूँ, इस तरह मत, वेली नहीं बैठना। जब आपके घरों के अंदर ये दिया जाए ना, आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग औरत, और स्ट्रांग मैं कहती हूँ चाहे लड़का है या लड़की है, आप एक बहुत स्ट्रांग होके निकलते हो, और आपको कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी इंसान है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग है इसके अंदर आपको सारा कुछ दे दिया, अगर आप अपने दिमाग को डायरेक्शन देंगे तो उस डायरेक्शन के अंदर आप। और मुस्तफा एक और बात, ये नहीं कि मेरे अब्बू को या अम्मी बड़े पढ़े लिखे हैं, माय अम्मी सिंपल एफए पास, मेरे अब्बू शायद मैट्रिक पास भी नहीं है। मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, दे नॉट एजुकेटेड। ये कहते हैं ना कि ये अच्छा एजुकेटेड है और ये सारा, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली दे वेरी कंजर्वेटिव, वेरी कंजर्वेटिव। मैं तो बहुत वो, बल्कि एक आप ये समझ ले बोल्ड इंसान अपनी फैमिली के तौर पर प्रेजेंट होती हूँ, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। अगर उनका ये कॉन्फिडेंस ना होता, मैं आज इधर बैठी ना होती। आपको लगता नहीं है कि मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं कि जहाँ पर इवन अभी हमारे पास सीईओ आए हुए थे पॉल कॉन्टिनेंटल के, आशु ग्रुप के, इससे पहले से सोफे पे बैठे हुए थे, इससे पहले इनिशिएट्स के अंदर। सो उन्होंने, उनके जो वालदा है ना, ही कम्स फ्रॉम एन गर्देजी ट्राइब। तो वहाँ पर दो क्लैन है, एक गर्देजी बहुत पढ़े लिखे हैं और एक गर्देजी वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, और उनकी वो मतलब आधा मुल्तान उनका है और रेंटल इनकम आती है, तो उनकी वालदा उसमें से। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा मेरी वालदा जो है ना, उससे मैट्रिक उन्होंने मुश्किल से किया था, बट व्हेन शी गॉट मैरिड विद माय फादर, तो उनके एथिक्स, उनके वो तरीके का, so वो उन्होंने देखा और शी गॉट इंस्पायर्ड। वो बस वो ये कहती थी कि बेटा तुमने पढ़ना है, दुनिया का कोई काम नहीं करना, यही बात तुमने तालीम, जिन लोगों में तालीम की कमी है वो ज्यादा तालीम की बड़ी इज्जत करते हैं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो पढ़े लिखे बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो थोड़े ज्यादा जाहिल मुझे एट टाइम लग रहा है, बिल्कुल सही, वो अपनी बच्चियों को ज्यादा सप्रेस करते हैं कि तुम शादी कर लो, ऐसे ही है, तुम्हें क्या हो गया, ऐसे ही है। मैंने एक जगह एक बात सुनी, बड़े अमीर लोग, पढ़े लिखे, एक बच्ची ना उनकी जो है ना अपेरेंटली माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग और सारा कुछ, एक बच्ची उनकी थोड़ी सी जरा चबी और वो मतलब की, तो वो पहले वाली की जब उन्होंने शादी कर दी ना जल्दी, तो वो दूसरी टाइम पे रिश्ता देख रहे थे, उनके स्टैंड पे आए थे, तो वैसी गपशप हो रही कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है। वो कहते पहली वाली तो असी लाई सी, पहली वाली थी असी लाई सी, हुण साडी कुड़ी बड़ी सोहनी है, बच्ची ने ओ लेवल्स किया हुआ, उसके बाद उसकी तालीम पे कोई फोकस नहीं है, और वो उस बेसिस के ऊपर जो है वो शादी कर रहे हैं। पता है मुस्तफा, यही मैं जो आपने पहला वाला सवाल पूछा था ना, मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूंगी कि मुझे लगता है एक और चीज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं, वो उसकी एजुकेशन है। सबसे बड़ी गिफ्ट यही है। ऑनेस्टली मैं आपको आज, अल्लाह माफ करे, अगर मेरे पे कोई क्राइसिस आता है ना, मुझे पता है मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, और ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन, इसका ये नहीं मतलब कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसका ये नहीं मतलब मैं अपने हस्बैंड से तवक्को नहीं करूंगी, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगी या मेरा दिल नहीं करूंगी। money is also his money. No. अच्छा वो लड़की तो नहीं ना आप? No, not at all. ना हमारी ये तरबियत की गई है, ना हमें घरों में सिखाया गया है। Your money is house money. एक ही बात है, घर में लगेगी वो। सिंपल सी बात है। मेरी there was a point in my life जिसमें मैंने अपनी अम्मी को देखा था कि वो कहती है ना कि एक टाइम आता है कि जब आपको जरूरत अपने स्पाउस की पड़ती है। मेरी अम्मी ने अपना सब कुछ बेच दिया था मेरे वालिद साहब के, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही है। और मेरे वालिद साहब ने आज तक, मेरा ख्याल है मामा कहती है कि अब बस कर जाएं, लेकिन वो चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि नहीं, मेरे लिए ये तब खड़ी हुई थी जब मुझे इसकी जरूरत। और आई थिंक वो अब किसी भी औरत के लिए सोना बेचने से, एग्जैक्टली, जब अपना सोना बेच दिया ना, एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि वो दुनिया में और किसी चीज से इतना प्यार नहीं है। मुस्तफा, हमें हमारे घर में ये तरबियत दी नहीं गई है, हमें चीजों से ना प्यार है ही नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है।
हमें होता है कि नहीं, एक इंसान का शऊर कितना है, अबूर कितना है। आप यकीन करें कि इवन व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर, मुझे ये नहीं लगता कि मटेरियल चीजें ना, ये पैसा बहुत आने जाने वाली चीज है। आपको नहीं पता कल किसके पास है, परसों किसके पास नहीं, और आ जाता है। अल्लाह ने अगर आपको मुकद्दर में लिखा है तो आएगा, और अगर आपने मेहनत की है ना तो अल्लाह आपके रास्ते भी डाल देता है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इट्स जस्ट दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका शऊर कितना है, आपको समझ कितनी है, आप यूटिलाइज कितना कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग होते हैं हडराम होते हैं। हाँ, वो एक एक्सेप्शन है, उसका एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप समझदार हो, आपको दुनिया का पता है, तो अच्छी बात है। और मैं आपको लड़कियों के बारे में भी एक चीज बता दूं, मुस्तफा, अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए ना, जो आपको सपोर्ट करे, आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट करे, आई स्वेयर टू गॉड एंड आई कैन वाउच ऑन दिस थिंग, अ वुमन वुड बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट मैन। मैं आपको ये बात गारंटेड दे सकती हूँ। ताली दोनों हाथों से बजती है, और ऑनेस्टली ऐसी चीजें चलती है, मैंने अपने इर्द गिर्द देखी है चलती हुई। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपकी एक अच्छी तरबियत की भी है ना, कि बेटा घर पहले है। अब जैसे आई विल बी ऑनेस्ट, व्हेनेवर आई एम गोना गेट मैरिड, व्हेनेवर इट हैपेंस, मेरी माँ ने मुझे ये बताया हुआ, बेटा घर पहले है। ठीक है, शौक है, पैशन है, लेकिन मुझे लगता है जो इंसान मुझे पसंद करेगा, जो भी होगा, उसके लिए ये भी होगा कि अच्छा, अमृत की भी पैशंस है, आई नीड टू हेल्प हर आउट एज वेल, she should continue her journey, but obviously not neglecting the priorities that I have. तो देखो, इसी तरह चीजें चलती हैं। जो एक I'm just saying this out of men perspective. जी 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 जी। जो मर्द हैं, जो मतलब की तरह स्ट्रॉन्ग मर्द हैं, वो तो चाहते हैं कि उसकी जो औरत है, उसका पार्टनर है, उसकी स्पाउस है, वो भी उतनी मजबूत हो, बल्कि ज्यादा मजबूत भी हो। नहीं, मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा है। अच्छा, अब जो है ना, बिकॉज वी सिट इन प्रोग्रेसिव मैन, डेफिनेटली, सो वी थिंक दैट कि औरत को ना मजबूत होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह में गाय नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर वो मजबूद है ना, तो वो आपको वहां पर लिफ्ट कर सकती है, वो वहां लिफ्ट कर सकती है कि जहां पर आपको कोई हेल्प करने की नहीं है ना, शी इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप, एंड विद हर विजन शी इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। ऐसे ही है। और एट टाइम जो है ना, आपको ये लगता है कि बिल्कुल आपने ना प्लेटो हो गए, दीवार को हिट कर गए, देन योर पार्टनर अंडरस्टैंड यू मच मोर, बिकॉज वो तो इसी तरह है ना, जिसमें आप अपने अंदर हैं, वो तो आपको सब जानती है ना, उसके बीच में तो कोई पर्दा नहीं है, वो आपके फाइनेंशियल जानती है, शी हैज सीन यू इन योर बैड टाइम, वो आपके वो शक्ल जानती है जो सिर्फ आप जानते हैं या वो जानते हैं। भाई आपका लिबास है, सिंपल सी बात है, आपका लिबास है, एग्जैक्टली। सो वो मतलब कि अगर वो स्ट्रांग होगी तो आपको सपोर्ट करेगी। सो आई जस्ट वांटेड टू, एक जो मसला है ना, वो हमें ये लगता है, जो हमने नोटिस किया कि जो वर्किंग लेडी हैं, जब वो प्रोग्रेसिव होना शुरू हो जाती हैं, तो उनके अंदर ना वो अपने रोल को, मतलब अगर वो बैरिस्टर है दिन में, तो शाम को 5 बजे के बाद भी वो बैरिस्टर अपने साथ ले आएंगी, और वो घर में भी आके कोशिश करेंगी कि वो हर आर्गुमेंट को विन करे, या इफ शी इज एडमिनिस्ट्रेटर, या मतलब उसने जो भी एक्सवाइजी कोई भी अच्छे रोल के अंदर है और वो सक्सेसफुल है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो टीचर ही क्यों नहीं है, कुछ भी है, तो वो अपने साथ 5 बजे के बाद वो घर आ जाएगा। और अब वो शौहर ये देख रहा है कि शादी मैंने अमृत से की थी, ये तो बैरिस्टर बन गई है, और ये तो घर में भी बैरिस्टर है, और वो सुनती नहीं है, बच्चों पे भी इसी तरह वो रोक कर रही है, बच्चों वाला रोब मेरे ऊपर भी ये दे रही है। मैं जितना अपने आप को चाह रहा हूँ कि यार तुम यू आर द बॉस, मैं जितना पीछे कर रहा हूँ, आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं उतना सर पे चढ़ती जा रही है। अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ। इस वजह से एक मसला की तरह वर्किंग लेडीज है ना, अभी तक लड़के थोड़ा डरते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। आपने आर्ग्यूमेंट में 2 बातें की। एक आपने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा ना, दो चीजें। एक आपने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग मर्द है ना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग औरत उसको चाहिए होगी। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। नबूवत जो थी ना, मुस्तफा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी हमारे नबी करीम थे, हजरत मूसा उठा ले, जो भी उठा ले, 40 साल की उम्र में आई थी। कुछ चीजें होती हैं जो विद एज आती है, ठीक होती है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। लड़कियां जल्दी बल्कि मेंटली ज्यादा ग्रो कर जाती है, ज्यादा जल्दी बिकम मैच्योर। अब मैं फिर वही बात करूंगी, ये तरबियत की भी आती है बात, और कुछ इंसान की पर्सनल ट्रेट्स भी आते हैं। I'll be really honest, and I don't know if this is the right platform to share this thing or not, but I'll say despite, मेरी अगर जब भी शादी हो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने हस्बैंड के साथ ना मैं एक बच्चा बनना चाहूंगी। मैं फॉर वंस ना बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ, ना मुझे बड़ी आपा बनना है, ना मुझे बड़ी बेटी बनना है, ना मुझे दुनिया के लिए एक वो बड़ा इंसान बनना है। उसके लिए मुझे एक बच्चा रहना है कि मैं बेवकूफ हूँ, जहां उसको मुझे जरूरत पड़े, हाँ वहां मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, लेकिन अदरवाइज भाई यू विल लीड द हाउस, यू विल लीड मी, एंड आई विल लिसन टू यू, एंड आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर इट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। इस्लामिकली भी ऐसा ही है। जिन घरों में औरतें लीड करती हैं, एंड आई एम सॉरी टू से, फिर अगेन मुझे बहुत ज्यादा शायद इस चीज के अगेंस्ट हो, बैड डिसीजंस लिए जाते हैं। जहां आदमी चीजें ले लेता है ना, क्योंकि ये इस्लामिक के लिए एक चीज है, आप देखें चीजें बेहतर होती हैं। और क्योंकि आप ये बात इस वजह से कर रही हैं, ये बड़ी इनका खूबसूरत तज़िया है, बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट और इनसे आई मीन एन इंडस्ट्री जहाँ मेरी बहुत मुलाकात रहती है इसी तरह शोज की वजह से। सो जिन घरों के अंदर माएँ
खवातीन रूल करती है तो वहाँ सियासत बहुत होती है, ना वो अपने बेटे को आगे बढ़ने देती हैं, उसकी ना वो आई हुई बीवी को एक्सेप्ट करती हैं, सारे कंपनी में रहते हैं, और वो बच्चियां जो है वो दूसरे घर में जाती हैं तो वो रिपोर्टिंग टू देयर मदर होती हैं। सो आप क्योंकि बिकॉज यू आर मतलब कि फैमिली इसको आप डील करती हैं, वो लॉ में आप जो है ना वो डिवोर्स केसेस देखिए, तो मुझे लगता है ये तज्जिया आपने इसमें देखिया क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप ये डायग्नोस करती होंगी इसमें औरतों का मसला है, और आप यकीन करें, या सास है या लड़के की माँ है या लड़की की माँ है, तो आदमियों का तो कभी इश्यू हुआ ही नहीं है। आप यकीन करें मुस्तफा, ज्यादातर औरतों का ही मसला होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, खाली मैं कॉर्पोरेट की भी अगर बात करूं, मैं क्योंकि खाली फैमिली काम नहीं करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट का काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट इदारे हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ। आप यकीन करें मुझे हर जगह यही मसला होता है। और मैं आपको आज एक बात बताऊं मुस्तफा, ये जो ब्रो कोड होता है ना, दैट इज 100 टाइम्स बेटर देन गर्ल्स दोस्तियों के साथ। ये जो आपकी लड़कियां भी दोस्ती होती है ना, आई एम सॉरी टू से, आपको बहुत ज्यादा ना अपनी जो शायद उनकी चीज ठीक चल रही होगी बट वो किसी को अच्छे नहीं देख सकेंगे, हर चीज में उसको मशवरा देंगे, तुम आज ऐसे ना करो, तुम आज उस तरह ना करो। मुझे लगता है अगर आपने अपनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चलानी है ना, ये दो लोगों की होनी चाहिए, ना दोस्तों की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना लड़की के माँ बाप की, ना लड़के की, ना बहन भाई की इंटरफेरेंस। आई थिंक एक प्रॉब्लम जो उसके अंदर जो बहुत ज्यादा आती है ना, वो दूसरों की इंटरफेरेंस। हम दो है ना, हाँ जी, एक तीसरा बीच में आ गया, ऐसे ही है। आप मुझे माफ कर देंगे, मैं आपको माफ कर दूंगा, हम मूव ऑन कर देंगे, तीसरा मुझे उसकी आंख से देखेगा, ऐसे जब आप उससे मशवरा लेंगी तो वो मुझे उसी आंख से देख रहा है कि इसने ना बहुत ज्यादती की थी, इसने इसको इस बार इस तरह कहा था, तो वो और ग्रज रख लेगा, एक मशवरा जो है ना वो न्यूट्रल होकर नहीं देगा, वो एक ग्रज के साथ। ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर, उबर ऊपर से ड्राइव भी होती है। हाँ, ड्राइवर है, सॉरी ड्राइवर है, जी पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप जवाब दे। हाँ, then you have to take a big bite। नहीं, मैं कॉफी के सिप लूंगी, प्लीज, ऑनेस्टली आप बिल्कुल नहीं, आई एम ऑलरेडी ऑन लाइक अ बिग डाइट, आई स्वेयर टू गॉड। चलिए एक छोटी सी बाइट, बहुत कड़वी कॉफी है, यकीन करें मैं पी रही हूँ, बट मैं यूजुअली मीठी वाली पीती हूँ। देखिए ये भी एक सजा ही है, हमें मसला ये है कि हम नोटिसों से डरते हैं, नहीं तो हमने इनको छोड़ना कोई नहीं था। स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट। अच्छा, जिस तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो मेरे ख्याल लोग कतराते हैं करने से, एंड यू वेरी वोकल अबाउट इट, और आप उसको बता रही हो, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा आपकी वोकल होने का। आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से मतलब कि बताया कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ के अंदर इशू है या डिवोर्सेस के केसेस होते हैं उसमें माएँ बहनें, औरत का कहीं ना कहीं जो है ना उसके अंदर रोल होता है, किरदार होता है। सर जिस एक चीज जो है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा आम होते जा रहे हैं, सो उसका जो वजह है, रूट कॉज है, क्योंकि मेरा भी इस पर तजिया आप पहले दे लेंगे फिर मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। वो आपको क्यों लगता है? बिकॉज व्हेन माय फादर, योर फादर, हम जब वो वाला जो टाइम था उस टाइम पे ना ये चीजें इतनी आम नहीं थी, इसको बड़ा बुरा समझा जाता था। एब्सोल्युटली। सो हाँ, खवातीन और मर्दों की दोस्ती होती थी पर वो एक अदब में होती थी। सो किसी को पसंद करना उसमें कोई बुराई नहीं है, पर जरूरी इतनी है कि हर रिश्ता वो उसी जगह जाके खत्म होना हो। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आपको कोई इंसान पसंद आता है पर आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं कि आप उसके साथ उस हद तक नहीं जा सकते। पर दोस्ती तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, ऐसे ही है, क्योंकि आपने बाय द एंड ऑफ द डे एक इंसान के साथ रहना है तो उससे सबसे ज्यादा आपने बातचीत करनी है, कंपेनियनशिप है। सो अगर नहीं हो आप किसी रिश्ते या अजवाजी के अंदर बन सकते पर दोस्ती रख ली जाए। पर मैंने देखा है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको क्या लगता है क्यों बढ़ गई है? अच्छा मुस्तफा, इसमें ना 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आऊंगी, बात करूंगी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह कि देखें, जब शादी होती है ना, अब तो हमारे पास चले ये चॉइस है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई आप अपनी मर्जी के स्पाउस के साथ कर लो। अक्सर घरों में अभी भी नहीं है, अरेंज मैरिजेस है, ठीक है। जिनको लड़कियों को अगर कोई लड़का पसंद भी आता है तो आइदर द गाय इज नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल और पेरेंट्स कह देते हैं नहीं अभी नहीं करना, किसी और के साथ उसकी जबरदस्ती कर देंगे। ये चीजें अभी भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जितनी उसकी सैलरी है उतने का तो तुम्हारे घर में बिल्ली का खाना वही दकियानूसी बातें, वो जो ड्रामा हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, द थिंग इज दैट, देखें मुझे ये फिर भी लगता है कि बात आती है कि क्या आपके पास ये राइट है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादती करते हैं। मैं समझती हूँ तलाक इस बहुत बेहतर है। मैं कसम से हाँ, मैं समझती हूँ मैं उन औरतों की भी और उन मर्दों की भी जेन्युइनली इज्जत करती हूँ जो अपने पार्टनर पे चीट नहीं करते हैं, लेकिन वो कह देंगे हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसको कोई और खुश रखे और हम किसी और के साथ खुश रहें। देखिए ये बड़े हौसले वाली बात होती है, बड़ी जिगरे वाली बात होती है कि आप एक इंसान को छोड़ रहे हो, एक आजाद छोड़ रहे हो। अच्छी एग्जांपल सेट किए हैं। उनकी जो सेपरेशन की वजह हमारे सामने है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं थे, वो और रीजन थे, जो भी है। लेकिन देखिए उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया। मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों चलते हैं? इस वजह से चलते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी लिहाज से खुश नहीं हो। देखो सबसे पहले आता है मुस्तफा अंडरस्टैंडिंग। अभी
अभी आपने कहा कि आपने कहा दोस्त होना अच्छा होता है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना बड़ा फेमस कि अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मुझसे प्यार नहीं कर सकती। ये बात सच है कि इफ यू कैन नॉट हैव अ फ्रेंड इन दैट पर्सन यू कैन नॉट बी विद दैट पर्सन, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता है। तो पहली बात आजकल ये बड़ा मुश्किल हुआ है कि जी नहीं वो मेरे मेयार का नहीं है या वो मेरे मेयार की नहीं है, ये मेयारी में ना हमने जिंदगियां झंड कर दिया। पता नहीं हमारे माँ बाप के मेयार भाई कैसे बन गए थे, ये आजकल के जमाने में क्यों है। सोशल मीडिया अगर ब्लेसिंग है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई कंसीडर इट अ डिस्गाइज एज वेल, क्योंकि आप एक कांस्टेंट कंपैरिजन में हो। अच्छा उसके हस्बैंड उसको यहाँ ट्रिप पे लेके गया, उसने उसको ये बैग लेके दिया, ये शू लेके दिया, देखो उसकी बीवी तो घर भी संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, अपने आप को मेंटेन भी कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। और ये नहीं कि खाली औरतें करती हैं, आई एम सॉरी, आदमी भी करते हैं कि ये भी तुम बैलेंस करो, तुम वो भी करो, तुम ये भी करो, तुमसे घर क्यों नहीं संभाला जाता है, तुमसे बच्चा। एस्थेटिक क्लिनिक्स में खवातीन अपने शौहरों की एडवाइस भी आती है, एग्जैक्टली आती है। अच्छा अब तुम जाके ये करवा लो, वो करवा लो। अब एक औरत का एक बच्चा हुआ है, शी इज अंडरगॉन एन एंटायर प्रोसेस। हमारी भी तो माएँ करती थी ना कि हमारे अबू फौरन कह देते थे कि अब तुम जल्दी से जी वेट लूज करके पतली हो जाओ। कई औरतों की बॉडी टाइप्स होते हैं, दे टेक टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे यहाँ ये मसला है। वजह ऑब्वियसली बात यही है कि आपके पे डिसलाइकिंग हो जाती है अपने पार्टनर के लिए। अब मसला ये है कि आप जिस उम्र में वो लेवल्स में थी और आप पढ़ाना शुरू हो गई और आप इंटर्नशिप कर रही थी पाँव पे खड़े होने के लिए, अब पाँव पे खड़े होने के लिए वो बात देखती है फ्लैशी गाड़ी वाला लड़का, वो कहती है वो मसला नहीं, एवरीथिंग कम विद अ कॉस्ट, गुड थिंग्स कम विद अ कॉस्ट। और अगर इसकी कॉस्ट ये है कि थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर घर अच्छा है, फ्लैट अच्छा है, गाड़ी देता है और स्टैंडर्ड मेरा अच्छा हो रहा है, तो वो अच्छा मुस्तफा, औरत की मैं आपको इसमें दो बातें बताती हूँ। अच्छा अब इसमें दो मैं आपको बातें बताऊंगी। आप सही कह रहे हैं किसी हद तक नहीं, एंड आई विल टेल यू व्हाई। फर्क है पता है क्या है, एक ना वो मैंने मूवी का ही एक डायलॉग देखा था, सॉरी बट मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखती हूँ, उसमें एक डायलॉग था, उन्होंने कहा था प्रॉब्लम अब ना ऑनेस्टली दूसरे जेंडर को पता है क्या हो गई हुई है, वो ये आ गई हुई है कि पहले औरतों को अपने हकूक का नहीं पता था, एक ये इशू है थोड़ा सा है। अब औरतों को अपने हकूक का पता चल गया, ठीक है, और ये आदमी के लिए टू मच हो गया, ओह अब क्या करना है। ए बी जो आप बात कर रहे हैं वो टोटली अनजस्टिफाइबल है। देखिए अगर आपकी इसका मतलब है आपकी तरबियत के अंदर मसले मसाइल हैं कि आपके पास जो है आप उससे राजी नहीं है। और मैं आपको फिर वही बात बताऊंगी, आप एक कांस्टेंट कंपैरिजन में हो। चीटिंग अच्छा तब भी होती थी, लेकिन तब इतना खुल्लम खुल्ला और इतना ज्यादा नहीं होता था, एक हद में होती थी। क्यों? क्योंकि वो ये लेकिन चीटिंग होती थी, चाहे हद में होती थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं होती थी क्योंकि आप दूसरे के साथ मुआवजा नहीं कर पाते थे। अब तो हर बंदा दूसरा मुआवजा कर पा रहे हैं मटीरियल चीजों ने। और मैं एक बड़ी ओपनली बात बोलूंगी, यू माइट नॉट डिसलाइक इट बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू इट, आपकी फिजिकल नीड जो एक मैरिज रिलेशनशिप में होनी चाहिए, जिसकी एजुकेशन भी अब मुझे लगता है चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है उसको मिलनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, वो नहीं है। उस नीड को भी अक्सर लोग पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो आदमी है या चाहे वो औरत है। पहली बात, अक्सर आदमी, आई एम सॉरी बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट यू, कुछ औरतों की नीड्स रियलाइज नहीं करते हैं, आज तक नहीं वो पूछते हैं कि भाई आर यू डन एज वेल। मैं बड़ी ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, मैंने देखी है। आपको पता है डिवोर्सेस के ये भी बहुत रीजंस है, दैट ही डजंट सैटिस्फाई मी। और कहीं औरत बात नहीं कर सकती, सॉरी बस मैं एक बात कंप्लीट करूंगी, औरत बात नहीं कर सकती। अगर वो कहा जाएगा तो उसको नीच कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मैं तुम्हें कोठे पे जाके बिठा देता हूँ, तुम वल्गर औरत। और ये मैं बाय द वे बड़े खानदानों की बात कर रही हूँ, एजुकेटेड खानदानों की बात। बड़े मजे की बात है, जो आपके निचला तबका है ना, वो फिर भी पता है क्या कहेगा, वो कहेगा अब मैं ठीक करूंगा अपने आप को, और वो इसको चैलेंज के तौर पे लेगा। मैं आपको ये भी एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है। तो बात पता है मजे की बात ये है कि दोनों जेंडर्स को एक दूसरे के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको पहली बात कुछ चीजों को जिसको इतना डिस्क्रीट रखा गया है ना, आपको सोसाइटी के लिए थोड़ा नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बाकी सब चीजें नॉर्मल कर दी है। आई थिंक जिस तरफ आप इशारा कर रही है ना, so that is even a relationship of communication. Absolutely. So वो आप communicate जब नहीं आपस में करते हैं and you don't talk about it. बिल्कुल. Unfortunate is कि अभी तक हमारे schools में घरों के अंदर हम इस पे बात करना जो है ना वो पसंद नहीं करते. And I think whatever you need, if you want to eat something, so आपको communicate तो करना ना कि आपको spice level क्या चाहिए, वो क्या चीज कितनी cooked होनी चाहिए. बिल्कुल, absolutely. So if you not getting satisfied or something, so you need to talk about it. And you need to communicate to your partner कि what do you want. बिल्कुल. So क्योंकि because man is on a different pedestal altitude, on a different pedestal, they operate differently. बिल्कुल. So you need to for all the women who are educated और वो इसी को समझ रही हैं, तो तुमने उसको बच्चे की तरह ट्रेन करना है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज उसको बताना है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो
पीएचडी डॉक्टर है इस काम का, ऐसे ही है। और पर नहीं होता, नहीं हर नहीं होता, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है मुस्तफा। आई नो गाइस जिनको आप यकीन करें वो बचपन में सारी जिंदगी को एजुकेशन में नहीं पढ़े, वो लड़कों के साथ पढ़े हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दे डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। उनकी पहली औरत ही शायद इंटरेक्शन ही उनकी बीवी के साथ होती है। और मैं आज के जमाने की बात कर रही हूँ, हर कोई तो नहीं होता ना माचो, और हर कोई नहीं होता जो इंटरेक्ट करता है। कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो होते भी हैं लेकिन उनको नहीं पता होता। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, आई नो गर्ल्स जिन्होंने कम्युनिकेट किया अपने पार्टनर को लेकिन उनको बहुत गंदे तरीके से आगे डेरोगेटरी रिमार्क्स मिले। और मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, यही आदमी जाके बाहर करेगा तो वो ये कह सकता है कि भाई तुम मेरे लिए काफी नहीं थी, मैं तो आदमी हूं, मैं कर सकता हूँ। फिर औरत की भी अपनी नीड होती है ना, ऑनेस्टली। अब एक और बड़े मजे की बात, और बाय द वे ये आपको मैं इस्लामी के लिए भी बात बता रही हूँ, अहदीस भी इसके ऊपर आई हुई है कि सबका अपना अपना होता है। अच्छा दूसरी बात, हाँ जो आपने बात की थी मटेरियल चीजें इज अ डिफरेंट थिंग। वो अगर आप ये कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू से वो जेन्युइनली आपकी परवरिश के साथ प्रॉब्लम है, वो चीजें ठीक नहीं है। लेकिन ये क्योंकि मैं इश्यूज देखती हूँ और मैं पर्सनली उनके साथ डील कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं मटेरियल इश्यूज भी हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा भोग रहे हैं। आई टेल यू वन थिंग, जो आप जिस तरह इशारा करी ना, सो अब यूजुअली क्योंकि कुछ लोगों को जिनके सर्कल में मैं हूं, उनको लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा मैं ठीक हूँ, तो वो लड़के मेरे से गपशप, मेरे दोस्त और मैं आई ऑलवेज बीन इनटू को एजुकेशन, और अच्छी बात है, बिल्कुल दोनों तरफ से गप होती है, बिल्कुल। सो वही बंदा, तो आप गुरु हैं बेसिकली। मैं मतलब गुरु तो नहीं मैं कहता हूं, पर somehow people trust me कि उनको लगता है कि शायद ये सही एडवाइस कर सकता है। सो somehow वो इम्पोर्टेंसी जो है ना इज नॉट, उसको आप अपने से मर्द अटैच कर लेता है कि ना मर्दगी के ऊपर ले जाता है। वो देयर इज समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट सर्टेन सॉर्ट ऑफ एन अट्रैक्शन, सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्पार्क टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन। वही इंसान जो है वो डिफरेंट जगह पे जाके जब वो आप बाहर जा रहे हैं तो उसकी वो डिफरेंटली फील ही डिफरेंट कर रहा है, परफॉर्म भी डिफरेंट कर रहा है। तो उसमें मर्द जो है ना एक मजाक उड़ाते हैं कि अगर स्कोर नहीं हो रहा तो पिच बदल के देखो, तुम प्लेयर अच्छे हो। सो पर द ओनली प्रॉब्लम इज कि उस इंसान से आपको कम्युनिकेट करना है, आप उसके सोल से अटैच ही नहीं हो पाए। तो जो दूसरा इंसान आपको अभी वो ग्लिटर लग रहा है, ऐसे ही है अल्टीमेटली जब वो आपके निकाह में आ जाएगा और जब वो भी किचन के काम और घर के कामों के अंदर होगा तो उसके पास भी एक बॉडी ऑर्डर चेंज होगा, उसमें भी वो स्पार्क नहीं उस तरह करेगा। जब उसके भी बच्चे हो जाएंगे ना तो उसके अंदर भी वो स्पार्क नहीं रहेगा, वो स्पार्क मर्द के हाथ में। ऐसे ही है। करीना कपूर अगर फेयरलेस है तो बहुत ज्यादा क्रेडिट सैफ अली खान को देते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर सेइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर सैफ अली खान नजर आता है कि जब से सैफ उसकी जिंदगी में आया ना, उसने करीना कपूर को उसका सोचने का तरीका ही बदल दिया है, बिल्कुल। और उसकी बहन करीना कपूर की वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान है। करीना इज टोटली डिफरेंट, उसने कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं ली हुई, कोई एस्थेटिक्स पे नहीं गई हुई, क्योंकि वो प्रेशर उसके मर्द की तरफ से नहीं, उसको ये बताता है कि ओके यू फाइन, आई लाइक यू दिस वे। सो पर्सनैलिटी डालना मर्द के हाथ में, तभी मर्द को अल्लाह ताला ने दीन में लीडर की पोजीशन में रखा। एब्सोल्युटली। तो हम वो लीडर जो है ना वो गलत, इसीलिए मैं वो वही वाली बात कर रही थी ना, कमिंग बैक टू दैट, औरत को रखना चाहते हैं, ऐसे ही है। तो इस तरह नहीं हो। आप यकीन करें मुस्तफा, इसमें मैं आखिरी बात ये करूंगी, जितना आपको आपका पार्टनर इस कॉन्फिडेंस दे सकता है ना कि यार तुम ऐसी ठीक हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा बिल्कुल ही कोई बंदा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहा है तो आप उसको समझाओ भी मत, आप उसको इनकरेज करो। लेकिन एक होता है इनकरेज करना और एक होता है जबरदस्ती मुसल्लत करना और एक होता है उसको हकारत से देख के कहीं और मुंह मारना। ये बहुत तीनों चीजें फर्क आ जाती है। औरत की नहीं, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरे बहुत से मर्द दोस्त नाराज होंगे मेरे से, पर औरत को अल्लाह ताला ने गार्डनर वाली एक नेचर दी है, बिल्कुल, क्योंकि वो नर्च करने में, नरिश करने में, तभी वो जो अगली जनरेशन है वो औरत के जिम्मे बांधा जाता है कि बच्चों की परवरिश औरत के जिम्मे होता है। तभी 9 माह वो बच्चा औरत के पेट में रहता है, बिकॉज़ औरत की नेचर अल्लाह ने इस तरह बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक मर्द है, अगर वो बिल्कुल मतलब ऑफ ट्रैक है, मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल जो है ना आपको किसी भी तरीके से जो है ना आपको ठीक है, वो नहीं आपको उससे खुशी मिल रही। औरत में इतनी ताकत है कि वो ना खुश होते हुए भी अगर 2 जुमले अप्रिसिएशन के कह देना तो वो इंसान के अंदर एक बूस्टर शॉट डाल देगा। और अगर एक बहुत अल्फा मेल है और उसको सिर्फ क्योंकि मेरी एक बात हो रही थी सेक्सोलॉजिस्ट से, तो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि अगर वो औरत इस तरह की रिमार्क्स दे देती है ना कि वो अब वो बात नहीं रही आप में, सो वो सिर्फ एक जुमला है, वो मजाक में किया, मतलब बाय द वे आफ्टर द एक्टिविटीज ने कहा अब वो बात नहीं रही ताड़े विच चॉइस साहब, वो गल नहीं रही ताड़े विच, ठीक है। सो वो उसने अपने जैसे अभी शुगर लगाया है। हाँ, बिल्कुल। पर वो इंसान मर्द जो है अल्टीमेटली जब उससे क्या भी टाइम आएगा कि जब वो कभी स्ट्रेस में है
वो कहीं ऑफिस की सोच है और नहीं परफॉर्म कर पा रहा, सो वो चीज उसके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली उसकी प्रैक्टिस, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो जीरो हो जाएगी, नीचे आना शुरू। आपने बिल्कुल सही किया है। और मैं आपको आज एक बड़ी बात बताऊं मुस्तफा, ये खाली इस चीज में नहीं है, मुझे लगता है आप प्रैक्टिकल कामों में भी ले लें। अगर एक आदमी को आप ये कहते हैं ना तुम कमा ही नहीं सकते हो, तुम तो हो ही नहीं इस जोगे, वो अगर होगा भी तो वो नहीं होगा। तो मोबाइल को आपने हमें एक और पैमरा का नोटिस जो है ना वो हमारे रास्ते में बहुत ज्यादा हैवी बातें हो गई हैं। हम अब जो है आपके सामने बहुत जबरदस्त किस्म की रिफ्रेशमेंट पड़ी हुई है। बजट हमारा बहुत बड़ा है, आपको ये लग रहा होगा यू मिस्टेकन। हम एक सेगमेंट शुरू करने लगे हैं और सेगमेंट के अंदर आपके, अगर आप जब सवाल का जवाब दे पाएंगी तो आपके साथ लंदन स्टैटिस का एक गिव अवे जाएगा। ऊपर एक खूबसूरत सा फेस वॉश है जो आपकी त्वचा को और खूबसूरत करेगा। ये मुझे इन्होंने सिखाया हुआ है, अक्सर मैं मर्दों को भी ये बात कह देता हूँ और वो मुझे दूसरी तरह देखते हैं। बट और आपके साथ एक गिफ्ट वाउचर जाएगा, तो जितनी भी इनके सर्विसेज हैं बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ले सकती हैं। और सवाल का जवाब अगर आप नहीं दे पाएंगी देन यू हैव टू टेक अ बिग बाइट ऑफ पैटीज एंड ट्रस्ट मी, नेशनल चैनल पे पैटीज खाता हुआ कोई भी अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी मुझे ना ही खाना पड़े। बस चले जी, वो तो देख लेंगे। आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? उबर। ऊपर से ड्राइव ही होती है। हाँ ड्राइवर है, सॉरी ड्राइवर है जी जी जी, लेकिन ड्राइव नहीं करता। यूनिवर्सिटी से बड़ी हुई ना जहाँ से उन्होंने लॉ किया। मैं वैसे हाँ जी बिल्कुल बताने वालों को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं पहेलियों में बहुत बुरी हूँ। अच्छा। ड्राइवर है बट ड्राइव नहीं कर सकता। ड्राइवर है बट इट कॉल्ड ड्राइवर, पर वो ड्राइवर नहीं है। अच्छा, कॉल्ड ड्राइवर किसको कहते हैं? शूज भी तो होते हैं, ड्राइवर लोफर्स होते हैं, उन लोफर्स में भी और ड्राइवर भी होते हैं। वो तो ड्राइवर स्टाइल है लोफर्स। तो भाई प्लॉट बड़ी पीएचडी है आपकी। उफ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप जवाब दे। हाँ then you have to take a big bite। नहीं मैं कॉफी कैसे लूंगी प्लीज, ऑनेस्टली आप बिल्कुल नहीं, आई एम ऑलरेडी ऑन लाइक अ बिग डाइट, आई स्वेयर टू गॉड। चलिए एक छोटी सी बाइट, आई स्वेयर टू गॉड प्लीज। पर वो तो फिर सेगमेंट हमारा, ये बहुत कड़वी कॉफी है, यकीन करें मैं पी रही हूँ, बट मैं यूजुअली मीठी वाली पीती हूँ। देखिए ये भी एक सजा ही है। हमें मसला ये है कि हम नोटिसों से डरते हैं, नहीं तो हमने इनको छोड़ना कोई नहीं था। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। दो ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। अच्छा, दो चीजें जो मैं नाश्ते में नहीं खा सकती, राइस और अचार। आपको सेट पे लोग हंसते हुए तो नजर आ गए होंगे आपको इससे अंदाजा हो गया होगा। नाश्ते में नहीं मैं चावल और अचार खा सकती। सवाल दोबारा से सुनिएगा। दो ऐसी चीजें जो नाश्ते में नोश नहीं की जा सकती। अमृत की बात नहीं हो रहा। अच्छा, आप जनरली सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, मुझे लगा बस पहेलियों सब निकल आए हुए। नहीं, पहेलियां ही तो हम जिंदगी में हमारे साथियों का काम क्या होता है? भाई आपने गलत इंसान से गलत, पहेलियों को सुलझाने वाले तो साफी होते हैं। गलत इंसान से गलत पूछ रहे हैं आप, तो आप सहाफी है ना, ये आप करें, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। जान रहे हैं, आप देखते हैं, आप गलत हैं कि अच्छी है। आई हैव नो आइडिया अबाउट नो आइडिया, सो आई विल हैव अ सिप ऑफ कॉफी अगेन। प्लीज जवाब दें। लंच एंड डिनर कैन नॉट, यू कैन नॉट। प्लीज ये सवाल आप मेरे से मत पूछे, मेरे बारे में पूछे। काम की पड़ी हुई आप? एलजीएस। कौन सी वाली ब्रांच में? डिफेंस। ये फेस 5 नहीं 1। अच्छा, वो ई ब्लॉक। यस। अच्छा, चले आज वो भी हमारा प्री कंसीव नोशन के बड़े इंटेलिजेंट लोग जो है ना वो जाते हैं। मिसेस अली है ना? जी जी, प्लीज आप बार बार बात मत कहिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा तौहीन हो रही है। ये आपकी मिसेस अली, ये सवालों के जवाब के लिए मैं तैयार नहीं। व्हाट टाइम यू वर देयर? 20 मेरा एक्चुअली ए लेवल्स यहाँ से है, ओ लेवल्स मेरा 1 A 1 से, सो बेसिकली 2012 से 2014 जी। मूविंग ऑन, वो कौन है? लास्ट कर मुझे यहाँ पर रहम आ गया। बड़ी मेहरबानी। मेरे घर में ना ये बहुत ज्यादा हो गया, पाउडर रूम में, हाउस हेल्प के वॉशरूम में, बिल्कुल सही, बाहर गेट पे भी मैंने लगा दिया है। ये आपकी तौहीन कर रहे हैं, प्लीज ये भी बात आप सुन लें। लग दिया कि मुंह धो के खूबसूरत हो गया। ये आपकी तौहीन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिद्ध के दिल से कि मेरी बैरिस्टर दोस्त के पास क्योंकि आपको लग रहा है मुझे जरूरत है ये चला जाए आपके साथ। वो कौन है जी जी जो फकीर नहीं है? रिडल है ये। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है अच्छा पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है? बिकॉज आप इंडिया से बहुत इंस्पायर है तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, अमृत ही नाम रख लिया। और वो फिल्में बहुत देखती हैं, शाहरुख खान की फैन है, इस पे तो बात करेंगे। इंडियन शोज पे भी आती हूँ भाई, इंडियन शोज पे भी आती हैं। वहां पर आके आपकी माइक तो नहीं बंद किया जाता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बंद किया। मुझे सुनते हैं, मुझे अर्नब गोस्वामी सुनता है। अच्छा, अर्नब के पास जब आप जाए ना तो आप मेरे बेहाफ पे उसको एक गाली जरूर देगी। बाद में दे चुकी भी हूँ, बेशक आप देखिएगा मेरा इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अगर वो देखोगे मैं सोशल मीडिया पोस्ट भी करूंगा, वो कोई मसले बात नहीं। और पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है।
हिंट चाहिए तो बताइएगा। डिलीवरी मैन, TCS, TCS, हाँ, थोड़ा और। पोस्टमैन इज द राइट आंसर। क्या मानती है, मैं फोर्स ही कर सकता हूँ कि मैंने ऐसी बॉल आपको दी कि मुझे पता था कि आप इसको बाउंड्री से बाहर। बड़ी मेहरबानी सर, कांग्रेचुलेशन, बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही जबरदस्ती करके हमने आपके साथ जो है ये आपके साथ जाएगा। बट थैंक यू सो मच अमृत, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू विद ऑन द कोहिनूर स्क्रीन। और अभी जो है मुझे लगता है कि मैंने कुछ 2% ही आपसे गप मारी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं जिससे आपसे बात करना चाहता हूँ। बिकॉज जो भी पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, सो आपको हमेशा कोशिश होती है कि उनसे जितना आप उनको जूस कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को वो जूस कर लेना चाहिए। थैंक यू। और वी आर गोइंग टू हैव यू वंस अगेन। और आप तो आती रहती है, मुझे आज पता चला है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर सो हम दोबारा आपको जरूर मौका देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिए।